स्कूल हाइजीन एजुकेशन कार्यक्रम में अभी हम सब लोगों ने जिनको यहाँ पर सुना, निदेशक रैकेट इंडिया श्री रवि भटनागर जी, निदेशक प्लान इंडिया श्री मोहम्मद आसिफ जी, सचिव हमारे विद्यालय शिक्षा श्री रविनाथ रमन जी, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी एवं शिक्षा विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारीगण, उपस्थित गणमान्य सभी अतिथिगण और मेरे सभी प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चे, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम आज निश्चित रूप से एक बहुत व्यापक कार्यक्रम बन गया है। भारत के विभिन्न राज्यों में रैकेट और प्लान इंडिया के तत्वाधान में विगत 7 वर्षों से लगातार संचालित हो रहा है, लगातार इनका काम आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी हाइजीन का उद्घाटन किया जा रहा है, जिस हेतु में रैकेट एवं प्लान इंडिया दोनों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इससे निश्चित रूप से जहां बच्चों में स्वच्छता के प्रति उनके व्यवहार में और उनके दैनिक व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, उनको स्वच्छता अपने जीवन में लाने के लिए उनको प्रेरित करेगा, प्रेरणा करेगा। स्कूलों के इस स्पेसिफाइड स्थान हाइजीन कॉर्नर में डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया द्वारा प्रचारित स्वच्छता के अभ्यास से संबंधित कार्य पुस्तिकाएं, शिक्षक पुस्तिका, बाल्टी, पानी के मग, तौलिए, पोस्टर एवं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, साबुन एवं बहुत कुछ सामग्री इसमें प्रदर्शित व रखी जाएंगी, जिसके कारण से हमारे बच्चों में एक दैनिक अभ्यास बनेगा और स्वच्छता के प्रति उनका एक भाव बनेगा, जो निश्चित रूप से उनके संपूर्ण जीवन भर यह सब काम आएगा। पिछले माह 11 जुलाई 2022 को नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसका हम लोगों ने शुभारंभ किया था बाल वाटिका का, और उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। इस शिक्षा नीति 2020 के जितने भी प्रावधान हैं उनको लागू करने वाला हमारा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। मैं ऐसा मानता हूं कि स्वच्छता पाठ्यक्रम, हाइजीन करिकुलम और बाल वाटिका से जहां बच्चों का यह बताने का बच्चों का प्रयास किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता हो सकती है, घर में स्वच्छता हो सकती है, स्कूल में स्वच्छता हो सकती है, आस पड़ोस में बीमारी के दौरान किस प्रकार की स्वच्छता का एक अभ्यास हम सबको होना चाहिए। और क्योंकि पिछले दिनों मैं एक शोध पढ़ रहा था, उस शोध में जो बच्चों का मस्तिष्क है उसका 85% विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इस स्थिति में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए प्रारंभ के 6 वर्ष होते हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और मैं सच बताऊं तो मुझे बचपन में जिनके साथ हमने कक्षा 3 में, 4 में, 5 में या 6 में पढ़ा होता है, कक्षा 8 तक भी, उन सब के नाम हमको याद होते हैं। अभी 20-30 साल हो गए होंगे हम लोगों ने जिनके साथ पढ़ा, 30 साल हो गए होंगे कम से कम, लेकिन उनके नाम अभी भी याद आ जाते हैं। जैसे सामने आते हैं तो ऐसे ही रामाश्रय, सविता, ऐसे कई नाम जिनके साथ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होता है वो याद आ जाते हैं। और बाद में जब हम पढ़ते हैं 10th में, 12th में, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ऐसे नाम विस्मृत हो जाते हैं। अंदर रहता है नाम लेकिन मुंह में नहीं आ पाता। ऐसा होता है कि नहीं होता आप लोगों के साथ? क्यों गुरुजी? नीलांबर जी आप ही बताइए। हमारे नीलांबर जोशी जी हैं यहाँ पर, देखिए बहुत बड़े, इन्होंने पूरा जीवन अपना शिक्षा के क्षेत्र में लगाया। हमारे वहाँ पर प्रधानाचार्य भी हैं और शिक्षा का वो देखते हैं।
और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों पर खास ध्यान देने का प्रावधान रखा गया है, जिससे कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो। यही नई शिक्षा नीति की एक, मैं कहूं कि एक विशेषता है कि उसमें बच्चों को कैसे आगे किया जाएगा, कैसे उनका मस्तिष्क का विकास होगा, कैसा उनका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, व्यक्तिगत उनका कैसे सोच बनेगी, कैसे वो हर क्षेत्र के लिए तैयार होंगे। नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। और पिछले दिनों हमने देखा महामारी में कोई यदि सर्वाधिक बचाव का कारण बना है तो हमारी जो व्यक्तिगत स्वच्छता और व्यक्तिगत दिनचर्या है और हमारा हाइजीन सिस्टम ही था जिसने हमको इन सब से बचाने का काम किया है। जो हम बचपन से सीखते रहे कि पहले स्कूल से आना है तो हाथ धोने हैं, अपने सारे उसको जो है कपड़ों को बदलना है, ठीक प्रकार से उनको फटकना है। और पुराने समय में तो जो है खाना खाते थे तो चारों तरफ से वो कर देते थे, क्या जल डाल देते थे चारों तरफ, जिससे कि जो है कोई कीड़े मकोड़े ना आ पाए। ये हमारे यहाँ बहुत पहले से जो आज ज्ञान कर रहा है, विज्ञान कर रहा है या अनुसंधान कर रहा है। जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने एक नया नारा दिया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो ज्ञान विज्ञान ये जो आज कर रहा है, ये हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने संपूर्ण दुनिया को ज्ञान देने का काम किया, विज्ञान देने का काम किया, शिक्षा देने का काम किया, उन सब लोगों ने बरसों बरसों पहले इन सब की पहले ही खोज कर दी थी, जिसको आज वैज्ञानिक लोग जिसको अनुसंधान से हमारे सामने ला रहे हैं या अनुसंधान करने के बाद जिसकी खोज कर रहे हैं, वो सब हमारी जीवन पद्धति हुआ करता था। उसी का कारण है कि हम लोग कहते हैं जब दुनिया के देश शिक्षा के बारे में ही नहीं जानते थे, आज शिक्षा के कार्यक्रम में चूंकि जहां डेटोल का है, जरा हमारा रॉकेट का है या शिक्षा विभाग है, सब मिलकर इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब लोग शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे उस समय हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे। संपूर्ण दुनिया को ज्ञान देने का काम भी हमारी इसी भूमि ने किया है। और स्वच्छता का महत्व एक ऐसा विषय है, शायद ये हर उम्र के लिए समान महत्व रखता है। किसी के जीवन में इसका महत्व कम या ज्यादा विशेष तौर पर उतना ही है जितना कि एक छोटे से बालक के जीवन में होता है। स्वच्छता कभी व्यवहारिक तो कभी वैचारिक भी हो सकती है। जब बच्चा छोटा होता है तो हमें तभी से उसे अच्छी आदत सिखाते हैं जिनमें एक स्वच्छता भी शामिल होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे बच्चों को व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ अपने परिवेश की सफाई भी सिखानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, सफाई में हम क्या कर सकते हैं। और स्वच्छता को लेकर मनुस्मृति में भी एक उल्लेख है। उसमें कहते हैं कि मात्र मृदा, जल, मिट्टी एवं पानी के माध्यम से शुद्धि प्राप्त कर लेने से कोई वास्तविक अर्थ में शुद्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को स्वच्छता अपने मनसा वाचा कर्मणा में भी लानी चाहिए, तभी साकार रूप से हम एक अच्छे समाज को लेकर, महिला शक्ति के प्रति आदर भाव को लेकर, समाज के छोटे बड़े सभी के प्रति स्वच्छ मन से आदर भाव को लेकर एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। जीवन में स्वच्छता का कितना महत्व है, यह हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसे समझाते हुए स्वच्छ भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम चलाए और स्वयं वह सड़कों पर झाड़ू लेकर निकल पड़े। पूरे जन जन को ये संदेश देने का उन्होंने काम किया कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अगर स्वच्छ भारत रहेगा तभी भारत की तरक्की होगी। और इसको लेकर जहां हर परिवार में शौचालय बने, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। उसके लिए जो धनराशि दी जा सकती थी धनराशि दी गई। तमाम प्रकार की परेशानियां देश के अंदर होती थी,
2014 से पहले हम कल्पना करें तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में शौचालय के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि बाहर खुले में शौच जाने पर कितने प्रकार के प्रदूषण हो सकते हैं, कितने प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, कितने प्रकार के रोग लग सकते हैं, उन सब से बचाव करने के लिए। उसके साथ साथ पहले के समय में हमने देखा, अब नए बच्चे तो चूंकि ये नहीं देख रहे होंगे, लेकिन पुराने लोग सभी लोग देखते हैं, जहां परिवारों में बहुत ज्यादा अभाव है, घरों में शौचालय नहीं होते थे। आज भी बहुत सारे स्थान, अभी चूंकि अब तो जगह जगह सब जगह जो है वो शौचालय भारत सरकार ने बनवा दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद। नहीं तो शौचालय न होने के कारण से कई लोग बीमारी के समय में भी पूरे समय अपना पेट दबा के बैठे रहते थे, शाम होने का सुबह होने का इंतजार करते थे। उसके कारण से कितना स्वास्थ्य गड़बड़ होता था, कितनी प्रकार की कठिनाइयां होती थी, ये हम सब लोगों ने नजदीक से देखा है। खुले में शौच मुक्त बनाना, गंदगी के कारण कई सारी जानलेवा बीमारियां फैलती हैं। इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि अपने घर, आसपास, क्षेत्र, स्कूल, कार्यालय, जहां भी हम काम करते हैं वहां सफाई रहे। उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर में विगत 2 वर्षों से डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम के तहत 346 विद्यालयों में स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण से एक स्वच्छ मन, स्वच्छ तन, स्वच्छ वातावरण और शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही बच्चों में बीमारियों की कमी तथा स्कूलों में उनकी उपस्थिति में भी वृद्धि हो रही है। और हमारे जो नौनिहाल हैं उनको जो शिक्षा दी जा रही है, प्राथमिक शिक्षा, उस क्षेत्र के लोगों में अध्ययनरत नौनिहालों को परिवार में भी एक स्वच्छता के प्रति एक नया बदलाव दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष मेरे द्वारा ही सितारगंज ब्लॉक के 5 सरकारी विद्यालय एवं पिच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि जीर्ण शीर्ण स्थिति में थे, उसका रिनोवेशन कर सौंदर्य करने का काम भी डेटॉल संस्था द्वारा किया गया है। डेटॉल द्वारा कोविड-19 के दौरान नगर निगम रुद्रपुर को भी डेटॉल, साबुन, ऑक्सीजन, सैनिटाइजर एवं मास्क तथा हाल ही में चंपावत जनपद को भी स्वच्छता के तहत डेटॉल, साबुन एवं सैनिटाइजर उपलब्ध कराकर एक तरह की सामाजिक सेवा की गई है। उसके लिए मैं रॉकेट इंडिया, प्लान इंडिया को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। शिक्षा महानिदेशक और निदेशक एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्टनरशिप साउथ एशिया भारत के बीच प्रदेश स्तर पर जो आज एमओयू साइन किया जाएगा, कर दिया हमें किया गया है, एमओयू के सहयोग से हमारे प्राथमिक विद्यालयों के 5 लाख से भी अधिक बच्चों को स्वच्छता शिक्षा से लाभान्वित किया जाएगा। हाइजीन करिकुलम जैसे स्कूल दर स्कूल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बच्चों में हाथ धोने, ज्ञान में सुधार, हाथ धोने के अभ्यास में वृद्धि के फलस्वरूप डायरिया जैसी बीमारी की प्रतिशतता में भी कमी के साथ ही एक स्कूल की अनुपस्थिति में भी निश्चित रूप से गिरावट आएगी। बच्चों के स्कूल में उपस्थिति बढ़ेगी और नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा व्यवस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर 4 हिस्सों फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी में बांटा गया है। 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा प्रत्येक बच्चों को प्रदान किए जाने का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के तहत निर्धारित किया है। इसके साथ साथ ग्लोबल सिटीजन बनने के साथ अपनी सभ्यता से जोड़े रखने, अपने पैशन को फॉलो करने, हाउ टू थिंक, फोकस, मल्टीपल एंट्री तथा एग्जिट की सुविधा सहित अनेकों चीजों का इसमें प्रावधान किया गया है। कक्षा 5 तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाए जाने का प्रावधान नई शिक्षा नीति में शामिल कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा को नए भारत का आधार स्तंभ बताया है। उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में हाइजीन के स्तर पर बृहद सकारात्मक बदलाव हो, अच्छा वातावरण मिले, अच्छी शिक्षा मिले, इस हेतु सरकार भी संस्थाओं के साथ पूर्ण सहयोग के साथ कार्य कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी हमारे इस प्रकार की हमारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों ने पिछले दिनों जब कोरोना महामारी आई थी तो देश के अंदर ऐसे अनगिनत हाथ आगे आए लोगों की मदद करने के लिए। और सरकार देखिए एक व्यवस्था है, सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है।
जब तक कि समाज का सहयोग न हो, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग न हो, इस प्रकार के हमारे संस्थानों का सहयोग न हो, जब सबका सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से उसमें समग्रता आती है, समग्र बन जाता है। और समग्र जब कोई चीज बन जाती है तो फिर वो आसान हो जाती है। कोई भी रास्ता अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन जब उस रास्ते में चलने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो पता नहीं लगता है कि रास्ता कब कट गया, कब मंजिल पास आ गई। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और साथ में आप सबसे यह भी अनुरोध करता हूं कि मैं जिन कार्यक्रमों में भी जाता हूं उन कार्यक्रमों में एक अनुरोध जरूर करता हूं कि 2025 में जब हम राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मनाएंगे, रजत जयंती वर्ष मनाएंगे, तो निश्चित रूप से चाहे रॉकेट हो, चाहे हमारी डिटोल संस्था हो, इन संस्थाओं से भी अनुरोध करूंगा कि 2025 के लिए भी, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और अब हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं, इस अमृत काल में ही उत्तराखंड की स्थापना का रजत जयंती वर्ष भी आएगा। उस रजत जयंती वर्ष को मनाने के लिए भी आपकी तरफ से भी कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम जरूर होना चाहिए जो हम लोग कहें, भटनागर जी, आसिफ जी, कि हमारे रॉकेट इंडिया ने, हमारे प्लान इंडिया ने और हमारे डिटोल ने, इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम किया है जिसको हम कहें पूरे देश में, देखिए उत्तराखंड के अंदर ये बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में जाना जाए, देश के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में जाना जाए। अभी पिछले दिनों भारत की थिंक टैंक नीति आयोग की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख इस प्रकार से नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तराखंड राज्य की पूर्ण प्रतिबद्धता तथा निर्धारित टाइमलाइन का अनुपालन करना हमने सुनिश्चित किया और एक खाका मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है। राज्य में जहां 4,457 लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में विभिन्न कार्यक्रम, प्रवेशोत्सव, आरोही, कौशलम, आनंदम, विद्या सेतु इत्यादि संचालित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्टूडियो राज्य के समस्त 13 जनपदों में 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की भी स्थापना की जा चुकी है। उत्तराखंड लोक सेवकों को विशेष करके पारदर्शी स्थानांतरण हेतु वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 भी लागू किया गया है। 200 विद्यालयों में 8 व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में भी 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और इंडियन नॉलेज सिस्टम से परिचित कराने के उद्देश्य से वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित, भगवत गीता से प्रबंधन परिचय जैसे विषयों को भी सह पाठ्यक्रम में लागू किया गया है। उच्च शिक्षा के अंतर्गत राज्य में कुल 108 पाठ्यक्रम ऑनलाइन एवं ओपन डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में शोध एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप पॉलिसी को भी लागू किया गया है। इसके साथ साथ विचारों की श्रृंखलाएं, जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे काम करने वाले विशिष्ट जन हैं, विशिष्ट महानुभाव हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी को लेकर हम लगातार विचारों की श्रृंखलाएं आयोजित कर रहे हैं। 7 विचारों की श्रृंखलाएं अभी तक हम आयोजित कर चुके हैं। उन सब के विचार लेकर आगे के जो भी हमारे नीतिगत निर्णय हैं, सरकार के काम हैं, विकास का मॉडल है, रोड मैप है, उसको बनाने का काम हम सबके जन सहयोग से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोगों ने एक नई पहल शुरू की है, जिसको आगे बढ़ाने का काम आप सबके माध्यम से हो रहा है। पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए और आगे शुभकामनाएं देते हुए, और विद्यालय के जो हमारे नौनिहाल आए हैं, जिन्होंने अमृत काल में विशेष रूप से जिनकी प्रभावी भूमिका होने वाली है, जिनकी उपस्थिति से ही अमृत काल हमारा अमृत भारत को पिलाने वाला है, उन सब नौनिहालों को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।